काबा से नगमाते बिलाली गूंजी थी, तकबीरो अज़ा के नारों से फिर कल्बो जिगर को गरमा दो। तकबीरो अज़ा के नारों से फिर कल्बो जिगर को गरमा दो। और इन चलती फिरती लाशों में कुछ जान जरा पड़ जाएगी, फिर दीने मोहम्मद की खातिर तारीख सहाबा दोहरा दो। फिर दीने मोहम्मद की खातिर तारीख सहाबा दोहरा दो। और जब दिल का इरादा मुहकम है, असनामे ख्याली तोड़ेंगे। पत्थर जो नहीं मिलता ऐ हक, शीशे से ही शीशा टकरा दो। आइए एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें नबी व आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मोहतरम हज़रात, जैसा कि पूरी दिल जमई के साथ पूरी आस लगाकर आप ये देखने के लिए बैठे हैं कि याले रसूल फरजंदे बुतूल बागे जहरा का फूल गुले गुलजारे अशरफियत नबीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद नाइब सज्जादा खानकाहे आलिया मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा ताजुल उलमा सय्यद मोहम्मद नूरानी अशरफ अशरफियुल जिलानी कब तशरीफ लाएंगे और आप उनके रूए मुनव्वर की जियारत और उनके कलिमात हसनात को कब आप समात करेंगे। तो याद रखें, ये आपके मदरसा नूरुल उलूम मुजद्दिदिया इनायतिया की बज़्म है। यहाँ हर काम टाइम टू टाइम होता है। आप जानते हैं यहाँ के असातिज़ा और मुंतज़िमीन के इंतज़ामात को अनकरीब वो जलवागर होने वाले हैं। और इदारे से फारिगीन के सरों पर दस्तार का जो मंजर होगा वो भी आप हजरात मुलाहिजा फरमाएंगे। फरोग़े इस्लाम कॉन्फ्रेंस। फरोग का माना है तरक्की, फरोग का माना है बुलंदी। इस्लाम के फरोग वाली कॉन्फ्रेंस, यानी वो कॉन्फ्रेंस जिसमें इस्लाम के फरोग के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। मोहतरम हजरात, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे ईमान हैं। एक है ईमान और एक है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मोमिन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मुस्लिम भी हैं। मोमिन और मुस्लिम, ईमान और इस्लाम, ये फरोग़े इस्लाम कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। ये इस्लाम है क्या, जिसके फरोग की बात की जा रही है, जिसकी तरक्कियों की बात हो रही है, ये इस्लाम है क्या? इसकी इतनी जामे और माने तारीफ उलमाए हक ने मुख्तलिफ लफ्जों के साथ की है। मैं आसान लफ्जों में आपके सामने अगर रखूं तो इस्लाम दर हकीकत दीन है जिसे आप दीने इस्लाम कहते हैं। वो दीन जिसे आप दीने इस्लाम कहते हैं, उसके हासिल कर लेने वाले को आप आलिमे दीन कहते हैं। जो लोग उसको हासिल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उन्हें आप तालिबे इल्मे दीन कहते हैं। ये दीन हकीकत में वही है जिसकी तालीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नाम से पूरी दुनिया के सामने रखी है। इस्लाम दीन है। खालिक व मालिक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, खुद इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन तो दुनिया में बहुत हैं, अंबिया और मुरसलीन भी दीन ही लेकर के दुनिया में तशरीफ लाए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन आए, लेकिन
जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिसत हुई, आपकी जलवा गरी हुई, आप पर कुरान नाजिल हुआ और परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, महबूब मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन मुकम्मल हो गया, यानी इस्लाम के कवानीन मुकम्मल हो गए। अब उनमें किसी तरह की कोई कमी बाकी न रह गई। अब अल्लाह ये फरमा रहा है, महबूब अब तो तुम्हारे रब को भी वही दीन पसंद है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो दीन अल्लाह के महबूब लेकर के आए, जो दीन अल्लाह के रसूल लेकर के आए, जिसकी तालीम मुबल्लिग और मुअल्लिम बनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वही इस्लाम है। और उसके कवानीन ही को दीन इस्लाम कहते हैं, उसके कवानीन ही को दीन इस्लाम कहते हैं। अब आप जरा सा समझने की कोशिश करें, आपका इदारा दारुल उलूम मुजद्दिदिया इनायतिया, जिसे आप मदरसा नूरुल उलूम के नाम से याद करते हैं, एक बच्चा वो है जिसका मदरसे में दाखिला होना है, और एक बच्चा वो है जो मदरसे में पहले से दाखिल है। जो मदरसे में अभी दाखिल नहीं हुआ है उसके लिए मदरसे का कानून नहीं है। जो मदरसे में दाखिल हो गया, मदरसे के तमाम कवानीन और तमाम ज़वाबित की पाबंदी अब उस बच्चे के ऊपर लाजिम और जरूरी है। जो अभी आया नहीं उसका दाखिला होगा, जिसका दाखिला हो चुका है अब वो मदरसे के कवानीन की पाका पाबंद होगा, उसे मदरसे के कवानीन की पाबंदी करनी होगी। यही वजह है जो लोग इस्लाम के बाहर हैं उनके लिए फरोग इस्लाम ये है कि वो इस्लाम के दामन में आए, और जो इस्लाम में दाखिल हो गए उनके लिए फरोग इस्लाम ये है कि वो दीन की तमाम बातों को अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी में उसे दाखिल करें और उस पर अमल करके फरोग इस्लाम को, इस फरोग इस्लाम के इस मिशन को कामयाब और कामरान बनाए। जो दाखिल नहीं हुआ उसके लिए कानून यह है कि वो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। जब वो ईमान लाएगा तो वो इस्लाम के दामन में आएगा। फरोग इस्लाम का एक वक्त वो भी था जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरान की चोटी से ऐलान फरमा रहे थे। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, फरोग इस्लाम हुआ। उमर फारूक आजम का दौर आया, फरोग इस्लाम हुआ। उस्मान गनी का दौर आया, फरोग इस्लाम हुआ। उस्मान हजरत मौला अली का दौर आया, फरोग इस्लाम हुआ। हजरत आका इमाम हुसैन का दौर आया। इस्लाम के पर चलने वाले इस्लाम को तनज़्ज़ुली में ले जाना चाहते थे, उसके असल चेहरे को मसक करना चाहते थे। उस वक्त में फरोग इस्लाम ये था कि दीन के कानून को बचा लिया जाए, जमीन की बस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के वाकयात को नजर में रखिएगा, ये फरोग दीन है, यानी फरोग इस्लाम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को फरोग होता रहा। गौसे आजम दस्तगीर के जरिए, ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए सरजमीन हिंदुस्तान में फरोग इस्लाम हुआ है, जिसे आप एक एक लफ्ज के साथ जानते हैं। मखदूम किछोचा के जरिए हजारों हजार की तादाद में फरोग इस्लाम यानी लोगों के दाखिले हुए हैं। जिनके दाखिले हो चुके उन दाखिला शुद्ध ईमान वालों को इस्लाम की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी और उसके ताल्लुक से फिर उस पर अमल करना होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सा देखें कि ये दीन क्या है, हम क्या जानते हैं। ये नमाज दीन है, ये पूरा दीन नहीं है। सोचिएगा और गौर व फिक्र के साथ में सोचिएगा। एक बंदा नमाज तो पढ़ता है लेकिन बीच चौराहे
चौराहे पे शराब पीता है, आप खुद उसे कैसा मोमिन और कैसा मुस्लिम कहेंगे? एक बंदा ईमान वाला तो है, नमाज वाला तो है, रोजे वाला तो है, हज भी करता है, मदरसों को ज़कात भी देता है, लेकिन दिन भर झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, सूद खाता है, हरामबाजी करता है, माँ बाप को सताता है, वालिदैन की इज्जत और अजमत नहीं करता, बीवी के हुकूक अदा नहीं करता। आप बताएं उसको कैसा मुस्लिम आप तसव्वुर करेंगे? कैसा मुस्लिम आप उसे तसव्वुर करेंगे? आप जरा सा देखते चले जाइए, क्या हम उस कमी के में खुद मुब्तला है या नहीं है, जो हमारी जिंदगियों में रोजमर्रा के हालात में हम गुजार रहे हैं। इस्लाम के कानून याद रखिएगा, दीन के कानून, अगर एक तरफ हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी का दर्स देते हैं, तो दीन का कानून हमें हुकूकुल इबाद भी सिखाते हैं। दीन के कवानीन हमें क्या सिखाते हैं? आप जानते हैं, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये दीन फितरत है, ये इंसानी फितरत के करीब दीन है। और दीन इतना आसान है कि खुद रब फरमाता है कि दीन आसान है, शर्त ये है कि उस पर अमल का जज्बा पैदा करो। दीन आसान है, ये दीन मुश्किल नहीं है जिसके लिए आप सोचो कि हम इस पर अमल नहीं कर सकते। याद रखना, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये फराइज, ये हुकूकुल्लाह है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक हैं। कुछ वो हुकूक हैं जिन्हें हुकूकुर रसूल कहा गया है, उन पर भी अमल करना होगा, वो भी दीन का हिस्सा हैं। कुछ हुकूक वो हैं जिन्हें हुकूक सहाबा कहा गया है, उनके बारे में कैसा अकीदा रखना है और हमारी जिंदगी का अमल उनके ताल्लुक से कैसा होना चाहिए, ये भी दीन में दाखिल है। अपने माँ बाप के साथ हमें कैसा सलूक करना है, ये भी दीन में दाखिल है। अपने पड़ोसी के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, ये भी दीन में दाखिल है। हम बहन और भाइयों के साथ कैसा सलूक करें, ये भी दीन का एक बाब है। और अगर आप दीन को देखना चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, ये ऐसा मुकम्मल दीन है जो चलने का ढंग भी सिखाता है, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का। हद है कि अगर आप रफ़े हाजत के लिए जाते हैं तो पेशाब करने का भी कानून है, इस्तिंजा करने का भी कानून है, अंदर जाने के लिए भी दुआ है, बाहर आने के लिए भी दुआ है। ये इस्लामी कानून है, ये दीन है। दीन रास्ता चल रहे हैं आप तो रास्ते का हक अदा करें, कहीं बैठे हैं आप तो उस मजलिस का हक अदा करें, किसी घर में हैं आप उस घर का हक अदा करें, आप सफर में हैं तो सफर का हक अदा करें। ये इस्लाम है, ऐसा मुकम्मल दीन है जिसने जिंदगी के किसी शोबे को तिश्ना छोड़ा ही नहीं है। हर जगह कानून है। और जानने वाले जानते हैं, कोई खड़े होकर के पानी पी रहा हो तो आप उसे सुन्नत की तालीम दे रहे होते हैं, कोई लेट के खाना खा रहा हो तो आप उसे खाने का अदब बताते हैं, कोई बेतरतीबी से खाना बिखेर बिखेर के खा रहा हो तो आप उसे खाने का सबक सिखाते हैं, कोई रास्ते में इस अंदाज से चल रहा हो जो चलने का तरीका इस्लाम ने नहीं बताया तो आप उसे चलने का ढंग बताते हैं। ये इस्लाम है जो हमें हर कदम पर संभाला देता है और चलने का एक तरीका बताता है, चलने का एक तरीका बताता है। बीवी का हक क्या है ये आपको जानना होगा, माँ के बाप के हुकूक क्या हैं ये आपको पता करना होगा, बड़ों पड़ोसी के हुकूक क्या हैं ये आपको जानना होगा। इसी को शरीयत की जबान में हुकूकुल्लाह कहा, हुकूकुर रसूल कहा, हुकूक वालिदैन कहा, हुकूक ज़ौजा कहा, हुकूक जार कहा, हुकूकुल इबाद कहा, हुकूकुल इबाद कहा। आप जरा सा देखें ये हुकूकुल इबाद क्या है। हम अपने भाई की परवाह नहीं करते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम पड़ोसी का ख्याल नहीं करते, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने माँ बहनों, अपने भाई और बहनों के साथ वो सलूक नहीं करते जिसका हुक्म हमें शरीयत ने दिया होता है। हम अपने मुल्की भाइयों के साथ वो तर्ज़े अमल नहीं अपनाते जो तालीम हमारे नबी करीम ने दिया था, जिस पे बुजुर्गों ने चल करके दिखाया था। इस्लाम ऐसा दीन है कि जब कोई मुस्लिम इस्लाम के साचे में ढलकर जिंदगी गुजारता है तो उसे देख देख कर इस्लाम में दाखिला होता है।
उसे देख देख करके दाखिला होता है। अजीजाने मिल्लत, हमने तर्ज जिंदगी बदल दी है, हमने तर्ज जिंदगी बदल दी है। नमाज जो फराइज में है, रोजा जो फराइज में है, हज जो फराइज में है, ज़कात जो फर्ज है, फर्ज ऐन है, हम उस पर अमल नहीं कर पाते। तो ये जिंदगी की वो राह है जिसमें हर कदम पर शरीयत की तरफ से गाइडलाइन है। हम उसका पास और लिहाज कब करेंगे? सोचिए, हम उसका पासो लिहाज कब करेंगे? जो गाइडलाइन हमें हमारे नबी ने बताई है। अहादीस उठाइए, फिक़्ह की किताबें उठाइए, मसाइल उठाइए, आपका अखलाक देखा जाएगा, आपका किरदार देखा जाएगा, आपके जिंदगी का अतवार देखा जाएगा, आपकी सुबह देखी जाएगी, आपकी शाम देखी जाएगी, आपकी खलवत वाली जिंदगी देखी जाएगी, आपकी जलवत वाली जिंदगी देखी जाएगी। कोई ऐसा शोबा जिंदगी का नहीं है जिसमें शरीयत का कानून नहीं है, जिसमें शरीयत का कानून नहीं है हमारे और आपके लिए। इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या है? दीन है। अच्छा देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बड़े अच्छे अंदाज से हम ईमान वालों को मुतनब्बे किया और इरशाद फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। दावा है ईमान वाला होने का, दावा है मुसलमानी का कि हम मुसलमान हैं। रब्बे करीम फरमाता है, अगर ये दावा है तो फिर पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ये ऐलान उनके लिए नहीं है जिनका अभी दाखिला नहीं हुआ है, ये कानून उनके लिए है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो दाखिला ले चुके हैं, जो दाखिला ले चुके हैं। ये कानून उनके लिए है, इसलिए कि उदखुलू से पहले रब्बे करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालो, जब ईमान का दावा है तो इस्लाम में पूरे पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। कुछ करते हो, कुछ छोड़ते हो और फिर कहते हो कि वक्त इजाजत नहीं देता, हालात इजाजत नहीं देते। कितनी बेराह रवि है हमारी जिंदगी में। शादी का मौका देखें तो बेराह रवि, हमारे घरों में कोई खुशी का माहौल हो तो बेराह रवि, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हो तो बेराह रवि, हम अपने जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हो तो बेराह रवि, हमारा सुलूक पड़ोसियों के साथ बेराह रवि के साथ है, दीन के उस कानून के साथ है जो पड़ोसी को भी मुतासिर कर दे। कम मुतासिर होगा आपका पड़ोसी जब आप इस्लाम के साचे में ढल जाइए। आपका किरदार पुकारेगा ये मोमिन है, आपका किरदार पुकारेगा ये मुस्लिम है, आपका किरदार पुकारेगा, आपका अखलाक पुकारेगा, आपके जिंदगी का की तर्ज आवाज देगी, देखो ये है ईमान वाला। एक बात बताइए, दीन था, दीन है, दीन रहेगा। बोलिए ना, दीन था और दीन है, और दीन किताबों में है, कुरान में है, हदीस में है, फिक़्ह की किताबों में है, अखलाक और किरदार पर लिखी जाने वाली किताबों में है, बेमिसाल बेशुमार किताबों में दीन है। और दीन का एक एक शोसा और गोशा महफूज है, मौजूद है। लेकिन अमल के सांचे में वो कब ढलेगा? अमल के सांचे में वो कब ढलेगा? मसलन नमाज दीन है? कोई नमाजी ना हो, बोलिए कोई उसका अदा करने वाला, वो जो उसकी हैयत है, अल्लाहु अकबर, क़ियाम, क़ौमा, जलसा, कादा, नमाज के जो अरकान है, उस दीन को बाकी रखने के लिए दीनदार चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? दीनदार चाहिए। शराफत है, लेकिन उसके इजहार के लिए शरीफ इंसान चाहिए। क्या बोलते हैं आप अपने मुआशरे में? किसी बंदे ने कहीं शराफत का सबूत दिया हो तो आपकी जबान कहती है अभी शराफत मरी नहीं है, अभी दुनिया में शराफत जिंदा है। वो मरी कब थी? वो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। लेकिन एक बंदा खड़ा
शराफत को अमली जामा पहनाकर जमाने वालों के सामने ऐसा किरदार पेश किया कि जबानें कहने लगी अभी शराफत जिंदा है। बेशक बेशक बोलिए ना, अभी शराफत जिंदा है। ये तो शराफत है। शरीफ चाहिए, नमाज है, नमाजी चाहिए, रोजा है, रोजेदार चाहिए, हज है, अदा करने वाला हाजी चाहिए, ज़कात है, देने वाला सखी चाहिए। सुन्नते रसूल है, उस पर चलने वाला सुन्नी चाहिए। सुन के सुन हो जाने वाला सुन्नी नहीं चाहिए, सुन्नते रसूल पर अमल करने वाला सुन्नी चाहिए। पानी पिए तो सुन्नते महबूब के मुताबिक, रास्ता चले तो सुन्नते महबूब के मुताबिक, किरदार पेश करे तो सुन्नते महबूब के मुताबिक। ये दीन है आपका, जिसे रब ने महबूब पर मुकम्मल कर दिया। ये दीन है आपका। कैसे बैठना है? फरोगे दीन करना है, फरोगे इस्लाम करना है। तो जब आप मुस्लिम हैं तो मुकम्मल मुस्लिम बन जाइए। इस्लाम के कवानीन पर आप अपने आप को ढालिए, जिसे कहते हैं सुन्नत के पैकर में ढल जाइए। आपका पड़ोसी पुकारेगा, इस्लाम आफाकी दीन है। आपका साथी पुकारेगा, इस्लाम आफाकी दीन है। इसलिए कि इस्लाम ऐसी फितरत इंसानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई है। ये वो दीन है जिसे दीन फितरत कहा जाता है। ये फितरत के करीब है दीन। ये दीन फितरत के मुताबिक है दीन। शरीयत इस्लामिया पर आप अमल करें, उससे फरोग इस्लाम होगा। वो कवानीन, वो ज़ाब्ते, वो जिंदगी गुजारने के तरीके जो अल्लाह के महबूब ने बताए हैं, जो दीन है और दीन का हिस्सा है। याद रखिए, दीन में इबादत, बहुत से लोग हैं जो इबादत तक तो रहते हैं लेकिन मुआमिलात के मसाले में वो जीरो नजर आते हैं। हालांकि मुआमिलात भी दीन का अटूट हिस्सा है। मुआमिलात दीन का अटूट हिस्सा है ये। और खसारा कहीं नहीं, याद रखिएगा। रब्बे करीम का वादा है, अमल मुख्तसर हो, छोटी हो, बड़ी हो, जिस पर आप अमल कर रहे हैं वो काम छोटा हो, बड़ा हो, तुम्हारे करीम रब की तरफ से, करीम रसूल के सदके में अज्र मुकर्रर है, सवाब मुकर्रर है। पानी पियो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, रास्ता चलो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, पड़ोसियों के साथ सुलूक करो तो भी सवाब है सुन्नत के मुताबिक, खाओ और खिलाओ उस पर भी सवाब है। शर्त यह है कि वो सुन्नत के मुताबिक, वो सुन्नत के मुताबिक हो। आप जब सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो याद रखें, आपका दीन आपकी अमली जिंदगी में कामिल होगा। दीन तो कामिल है लेकिन हमारी अमली जिंदगी में इतना नाकिस है, इतना नाकिस है कि हमने सिवाय चंद बातों के दीन की सारी बातों को अपनी अमली जिंदगी से बाहर रखा हुआ है, अपनी अमली जिंदगी से बाहर रखा हुआ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फरोग इस्लाम ये है कि हम दीन पर अमल करें, दीन के कवानीन पर अमल करें। और इस अमल के लिए इल्म पहले चाहिए। बोलिए, हमें पता नहीं है तो हम दीन पे अमल कर पाएंगे? नहीं। ये इदारे इसीलिए दीन का दर्स देते हैं, इसीलिए दीन पढ़ाते हैं। वहां पढ़ने वाले को तालिबे इल्मे दीन कहा जाता है, इसलिए कि वो दीन इस्लाम का इल्म सीख रहा होता है। याद रखिए, एक ही घर है, एक ही खानदान है, एक ही खून है, एक ही नस्ल है, एक ही तरह के दो बच्चे हों, एक को असरी उलूम के लिए भेजिए, एक को दीनी उलूम के लिए भेजिए। जब ये दोनों पढ़ करके गांव में लौटेंगे तो एक झुक जाएगा, एक अकड़ जाएगा। ये इल्मे दीन जो दीन इस्लाम है ये झुकाएगा,
माँ के सामने, बाप के सामने, बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, गांव के मुअज्जज लोगों के सामने। ये दीन है, इसलिए कि दीन हासिल करने वाला अपने असातिज़ा पर भी नजर रखता है, अपने नबी पर भी नजर रखता है, अपने खुदा पर भी नजर रखता है। अहकाम शरा के मुताबिक वो एक एक पहलू को नजर में रखता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जो लोग इसकी परवाह नहीं करते या उनके पास इल्म नहीं है, वो इसके ताल्लुक से सोच तक नहीं पाते। तो ये जो इदारे हैं, ये इस्लाम का वो मुकर्रर कानून जिसे इल्म दीन कहते हैं, ये उसी को आम करता है, उसी को शाये करता है, उसी की तालीम देता है, लोगों को झुकना सिखाता है, दीन के मुकम्मल दस्तूर पर चलना सिखाता है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम ये दुआ करें कि हमारा रब हमें मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाने की तौफीक अता फरमाए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा पर हमारा रब हमें मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जब जब कदम उठाएं या जब जब आंख खोलें तो शरीयत का कानून हमारी नजर के सामने हो। इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगियों में इनकलाब पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।